एक सांड बूढ़ा हो गया था। उसने दूर जंगल में जाने का इरादा बनाया और चल पड़ा। उसने चलते चलते जंगल में एक गुफा देखी। उसके आसपास हरी भरी घास ने उसका मन मोह लिया। पास में सुंदर सरोवर भी था। खाने को घास, पीने को पानी और रहने के लिए गुफा, यही तो उसे चाहिए था। उसने ताजी हरी घास खाकर अपना पेट भर लिया और गुफा में जाकर आसन जमा लिया। कुछ देर तक वो आराम से बैठा जुगाली कर रहा था और उसी समय एक सियार भगेलू आ गया। सियार ने सांड को देखा तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ। सांड भाई, यहीं जमे रहो, खूब आनंद पाओगे, मेरे भी बड़े काम आओगे। सियार जानता था कि शेर इसका शिकार करेगा और उसे भी भरपेट मांस मिलेगा। वो शेर की तलाश में चला गया। यहाँ गुफा के पास सांड को शेर बाहर से आते हुए दिखाई पड़ा। उसने जैसे ही शेर को देखा तो डर से कांपने लगा। अरे बाप रे, ये तो शेर है, मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। शेर आगे चला आ रहा है। हे भगवान, क्या युक्ति लगाऊं? शेर को कैसे दूर भगाऊं? अरे हाँ, मेरी माँ ने सिखाया था कि संकट के समय डरना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम करना चाहिए। मैं इसे देख रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं देख पा रहा है। मुझे इसी बात का फायदा उठाना चाहिए। सांड ने हिम्मत से काम लिया और अपनी आवाज को बदल दिया। अच्छा हुआ शेर आ गया। इसे तो टुकड़े करके मैं झट से खा जाऊंगा। पिछली बार एक कमजोर शेर को खाया था, मजा नहीं आया था। यह तो बहुत तगड़ा लगता है, इसे खाकर नया अनुभव मिलेगा। अरे बाप रे, यह तो बड़ा भयानक जानवर लगता है। मुझे टुकड़े करके खाने की बात कर रहा है। जान है तो जहान है, भागो रे, वरना ये मारकर खा जाएगा। शेर डर गया और उल्टे पांव भागने लगा। ये देखकर सांड बहुत खुश हुआ। उसकी युक्ति काम जो कर चुकी थी। उसने समझ लिया कि बला टल गई और वो चैन की नींद सो गया। सियार भगेलू ने जब जंगल के राजा शेर को भागते देखा तो हैरान हो गया। उसने भी दौड़ लगाई और शेर से भागने का कारण पूछा। अरे महाराज, कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या हुआ? रुक भी नहीं पा रहे हैं। अरे कुछ मत पूछ भगेलू, तू भी मेरे साथ भाग ले। एक भयानक सींगों वाला जानवर आया है। पहले ही एक शेर को खा चुका है। वो तो आज मुझे भी खाने वाला था। मैं बच गया क्योंकि भगवान बचाने वाला था। अरे महाराज, आप नहीं, वो बच गया। वो सींगों वाला सांड है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपके सामने आया तो वही मर जाएगा। चलिए, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। अबे घोंचू, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। तेरा नाम ही भगेलू है। वहाँ मुझे छोड़कर तू भाग जाएगा, वो जानवर मुझे चट कर जाएगा। हुजूर, मैं नहीं भागूंगा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? एक काम कीजिए, मेरी पूंछ को अपनी पूंछ के साथ बांध लीजिए। जहाँ रहूंगा साथ रहूंगा, दावत खाकर मजा करूंगा। भगेलू सियार समझा बुझा कर शेर को गुफा के पास ले गया और अपनी पूंछ को शेर की पूंछ से बंधवा लिया। बूढ़े सांड ने जब सियार को शेर के साथ बंधे हुए देखा तो डरा और चौंक भी गया। उसने अपने दिमाग की बत्ती झट से जलाई और फिर कड़े स्वर में बोला। अरे सियार के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया है? 2 शेर लाने का वादा करके 1 शेर ला दिया है। शेर बुरी तरह डर गया और उसे सियार पर गुस्सा आ गया। सियार की दुम, तू मुझे यहाँ मरवाने के लिए लेकर आया। तुझे बाद में सबक सिखाऊंगा, पहले अपनी जान बचाऊंगा। इतना कहकर शेर उल्टी दिशा में भागने लगा और पूंछ से बंधा हुआ सियार उसके साथ साथ उल्टा होकर जमीन पर घिसटने लगा। शेर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सियार का हाल बिगड़ रहा था। बचाओ, बचाओ, मर गया रे, मुझे दावत नहीं चाहिए। इस तरह से बूढ़े सांड ने होशियारी से अपनी जान बचाई और बला टल गई। इसीलिए कहते हैं, शक्ति की अपेक्षा युक्ति श्रेष्ठ होती है।